औरत? क्या अकेली औरत यहाँ क्या कर रही है? कोई गलत काम तो नहीं चल रहा है ना? अरे नहीं नहीं साहब, आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो बड़े शरीफ लोग हैं। बस वो एक एड्रेस पूछना था, वही एड्रेस पूछने आए थे वॉचमैन जी से। हाँ, लोगों ने आपसे कुछ पूछा था क्या? हाँ? ये तो रॉनी कितने परफेक्ट टाइम पे आया थी को बचाने। तुम लोगों ने अपन को झूठ बोला, कानून की आंखों में धूल झोंका। तुम लोगों को मालूम नहीं इस एरिया का अपन सबसे खतरनाक इंस्पेक्टर है। लेकिन साहब आप तो हवलदार वाली ड्रेस पहने हो। वो क्या है कि जितना खतरनाक अपन है ना, उतना ही खतरनाक अपन का स्टोरी है, बोले तो कहानी। वंस अपॉन ए टाइम अपन तुम जैसा शरीफ लोगों से ना कुछ पूछताछ कर रहा था, तो वो लोग अपन को झूठ बोला और अपन को झूठ से सख्त नफरत है। तो अपन को आया गुस्सा, माथा झटका, घुमाया डंडा दे के मारा एक ही खोपड़िया में, और वो चारों खाने चित। फिर क्या था? उसके बाद में अपन का डिमोशन हो गया। क्या कर रहा है रॉनी? इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? इसकी पोल ना खुल जाए। बोले तो बाकी की कहानी बाद में, पहले ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दीदी, मैंने आज तक आपको इतनी लंबी पूजा करते हुए नहीं देखा। किसके लिए मन्नतें मांग रही हो? या कहीं दीदी अपनी डबल उम्र के लिए भगवान को रिश्वत तो नहीं दे रही हो ना? चुप कर। लंबी उम्र अपने लिए नहीं मांगूंगी, लंबी उम्र तो अपने अभी के लिए मांगूंगी। देखती थी कितना परेशान है वो आजकल, दिन पर दिन नई मुसीबत उसके लिए आ जाती है। मेरा बच्चा बहुत परेशान है, उसी के लिए अरदास कर रही थी कि हे वाहिगुरु मेरे परिवार में सब कुछ ठीक कर दे, और जैसे मेरे परिवार के लोग हंसते खेलते थे वैसे ही दोबारा कर दे। बस ये देखना चाहती हूँ। कह तो दीदी तुम सही रही। एक अरसा हो गया हमको एक साथ बैठ के हंसी मजाक किए हुए। अब तो ऐसा लगता है हंसने के लिए भी बहाने ढूंढने पड़ते हैं हमें। सब ठीक हो जाएगा, पर पहले आप ये खाना तो खा लीजिए, ठंडा हो रहा है ना। चलिए। बेटा, ऐसे कुछ ठीक नहीं होने वाला। माहौल को ठीक करने के लिए ना उन्हें एक झटका देना पड़ेगा। झटका? हाँ, झटका। जैसे अभी कोर्ट पहुंच गया था, उसी तरीके से ना हमें अभी और तन्नू की शादी मंदिर में करवानी पड़ेगी चुपचाप। और एक बार शादी हो जाएगी तो फिर प्रज्ञा क्या करेगी? इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमें कल ही कर लेना चाहिए। लेकिन दासी, शादी से क्या होगा? और शादी के बाद मुझे नहीं लगता कि प्रज्ञा दी सब कुछ वापस करके घर छोड़ के चली जाएंगी, है ना दादी? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। असल में मुझे प्रज्ञा तो कभी समझ में ही नहीं आती। उसने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अभी की अपने नाम कर ली, लेकिन अभी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। हमें अपना दुश्मन बना लिया और अभी के दुश्मनों को लाके सामने खड़ा कर दिया। जो भी हो, अभी को तो शादी तनु से ही करनी पड़ेगी। उसके पेट में अभी का बच्चा जो पल रहा है, और एक बार शादी हो जाएगी तो फिर प्रज्ञा को भी मानना ही पड़ेगा। और हमें ये भी पता चल जाएगा कि प्रज्ञा अभी का अच्छा चाहती है या बुरा। इन सब बातों के लिए ना अभी बहुत वक्त पड़ा है। तू खाना खा। पूरब, मुझे लगता है कि तनु शायद पुलिस के डर से भाग गई। क्या जरूरत थी इसे पुलिस यूनिफॉर्म पहनने की? कि मैंने माँ को प्रॉमिस किया था कि आपको कुछ होने नहीं दूंगा, और तन्नू कहीं नहीं गई थी। वो यहीं कहीं छुपी होगी और आई एम श्योर पुलिस के जाने का वेट कर रही हो। रॉनी, एक काम कर, तू यहाँ से धीरे धीरे चलते हुए जा, और जैसे अंधेरा दिखे ना छुप जा। और बाहर तभी आना जब कोई खतरा दिखे। ठीक है, मैं जाता हूँ। कहा था ना, घूमते घूमते आया है और घूमते घूमते चला जाएगा। अब कोई खतरा नहीं है। और अब हम क्या करें? अंदर जाएं? रुको, पहली हलचल उनके साइड से होने दो।
पूरा मुझे नहीं लगता तनु इतनी आसानी से बाहर आने वाली। मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ मैडम जी, क्या हुआ? डर कर भाग गई कहाँ? ना बाहर दिख रही हैं, ना अंदर आई हैं। अंदर बुला रहे। तुम कहाँ पर हो? और सबूत कहाँ पर है? सबूत भी अंदर है और हम भी अंदर है। सबूत चाहिए तो अंदर आके ले जाइए। और हाँ, जो आदमी लोगों को आप भेजी थी, बहुत गलत किया। से कम बेईमानी का काम तो ईमानदारी से कीजिए। सबूत चाहिए तो अंदर आके ले जाए। और आपके साथ जो आदमी आया है उसको भी अंदर आने बोलिए। कौन है मेरे साथ? आप अच्छे से जानती हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। वही जिसका बच्चा आपके पेट में। हाँ हाँ, हमको सब पता है कि वो आपके साथ आया। बुर्खा पहन कर आएगा तो हम नहीं पहचानेंगे, लेकिन हमसे डरने की क्या जरूरत है? हमको तो सब पता है ना। वैसे कमाल की प्लानिंग की थी तुमने। इतनी कमाल का आइडिया आया कहाँ से? स्वीटहार्ट, कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत किया करो। आई वर्क बेस्ट अंडर प्रेशर। हमेशा एक बैकअप प्लान होता है। एंड फॉर योर काइंडेस्ट इंफॉर्मेशन, अगर ये प्लान भी सक्सेसफुल नहीं होता तो एक तीसरा प्लान भी था मेरे पास। वो सब कुछ तो ठीक है, पर अब इसका क्या करें? इसका क्या करें? आई थिंक राइट थिंग टू डू इज कि इन्हें छोड़ देते हैं। ये अभी के पास जाएंगे और सारा सच बता देंगे। आई थिंक दैट विल बी परफेक्ट। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? रिलैक्स रिलैक्स। करना क्या? पहले इसका चेहरा तो देख ले। देखे तो सही कि मेरी जान को इतने टाइम तक कौन परेशान कर रहा था। फिर सोचेंगे क्या करना। ये खोलो रे। निखिल, ये कौन है बे? अरे किससे उठाकर लेकर आए तुम लोग? अरे भाई, जिसको बोला था उसी को तो लाए हैं। छोड़ो छोड़ो, चल रिलीज करो आंटी को। छोड़ जल्दी से छोड़। आंटी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ? ऐसी खतरनाक जगह पर आपको नहीं आना चाहिए आंटी। ये तो अच्छा है कि मैं यहाँ हूँ, वरना सोचो तो ये गधे हो तुम लोग। अरे चेक तो कर लो यार, हो सकता है आंटी जी गलती से वहां पहुंच गई हैं? चलो अब अंदर, असली ब्लैकमेलर को पकड़ने। हे भगवान जी, वहां प्रज्ञा अकेली होगी, और अगर इन्होंने उसे पकड़ लिया तो पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या करेंगे। बेबी, मैं 2 आदमियों को तुम्हारे साथ यहाँ रखता हूँ, ठीक है? और बाकी आदमियों के साथ मैं अंदर जाता हूँ और असली ब्लैकमेलर को पकड़ कर लाता हूँ। चलो भाई लोग, चलो। कोई नहीं मिलेगा। तुम जिसे ढूंढने जा रहे हो वहां कोई नहीं। तनु को जो ब्लैकमेल करके फोन करता था वो मैं ही। वो आप थी? क्यों मजाक कर रही हैं आप? मैं मजाक कर रही? मजाक तो तुमने किया है, रिश्तों का और भरोसे का। जिसके साथ शादी करने वाली उसे ही झूठ बोला। अरे इसके साथ रिश्ता बनाया और इसके बच्चे को तुम उसका नाम देना चाहते हो और उससे शादी करके इतना बड़ा धोखा कर रही हो। 1 नंबर की घटिया और नीच लड़की हो तुम। अरे इसके साथ रिश्ता बनाया, इसके बच्चे की मां अपनी, और वो सारा इल्जाम तुमने अभी पे थोप दिया। तुम्हें लगा कि अभी तुमसे शादी नहीं करेगा क्योंकि वो प्रज्ञा से प्यार करे, वो प्रज्ञा को कभी नहीं छूटा। लेकिन तुमने अपने बच्चे का वास्ता लेकर मेरे बच्ची का अच्छा हंसता खिलता घर बर्बाद कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी वजह से प्रज्ञा ने अभी को छोड़ा ताकि तुम्हारे बच्चे को इस समाज में नाम मिल सके, तुम्हारे बच्चे को उसका हक मिल सके। और तुम अभी तो हमारी बिरादरी की है। पैसा पैसा पैसा, ग्रीड। हाँ? पैसों के लिए पूरा सच जानते हुए भी सब कुछ अपने अंदर ही रखा, किसी से कुछ नहीं कहा। या फिर ऐसा तो नहीं है कि प्रज्ञा से कोई बात हुई हो आपकी?
इस पूरे कारनामे के पीछे असली दिमाग प्रज्ञा का तो नहीं है? हाँ, मैं मानता हूँ कि आपका गुस्सा जायज है अपनी जगह, हमने आपसे ये सारी बातें छुपाई, पर मैं इसमें इनकी क्या गलती है? ये जो कुछ भी कर रही है अपने पति के लिए कर रही है, अभी की भलाई के लिए कर रही है। बहुत मुश्किल से मैंने तनु को इतनी जल्दी उस जगह बुलाया है ब्लैकमेलर से मिलने के लिए। अगर मैं वहां नहीं पहुंची तो कल ही ये तनु से शादी कर लेंगे और वो मैं नहीं देख सकती। प्रज्ञा का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब प्लान मैंने बनाया है। क्या करती, जब प्रज्ञा की शादी हुई थी ना, तब अपने मैरिज हॉल को गिरवी रखा था मैंने, पैसे उठाए थे शादी के लिए, और फिर उसके बाद हर महीने की किस्तें। प्रज्ञा ने के पैसे तो हत्या लिए, लेकिन हमारा रिश्ता नहीं रहा। तो क्या करती, मैं कहां से पैसे लाती? तब मैंने यही सोचा कि मैं इसे ब्लैकमेल करके इसे पैसे हत्या लूंगी। ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में? ब्लैकमेलर भी कोई और नहीं, सरला आंटी निकली। अब तक तो वो मर भी गई होंगी और कल सबको पता चल जाएगा, फिर शौक से बात, और आने वाले कुछ दिनों तक घर में सैड सा माहौल रहेगा। और ऐसे में अभी और मेरी शादी और भी डिले हो जाएगी। वो गॉड, ये कॉम्प्लिकेशंस कब खत्म होगी मेरी लाइफ से? और मुझे कब तक ये बुरे बुरे काम करने पड़ेंगे? सिर्फ एक ही चीज तो मांग रही हूँ, बस अभी और मेरी शादी हो जाए, फिर सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त अभी को कैसे हैंडल करूँ? वो बहुत अपसेट होगा। उसने इससे पहले कभी भी मेरा इस तरीके से वेट नहीं किया। और ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था? आई एम श्योर घर आकर किसी को तो उसने पूछा होगा मेरे बारे में। किसी को फोन करके देखती हूँ घर का माहौल क्या है। जरूर आज का फोन होगा। ये सुंदरी इस वक्त क्यों फोन कर रही है? तनु, तुम अब तक जिंदा हो? क्या मतलब है आपका? मुझे तो लगा कि तुम ना किसी ट्रक के नीचे आकर मर चुकी होगी, या तुमने कहीं जाकर सुसाइड कर लिया बुलबुल की तरह। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं क्यों सुसाइड करूंगी? अभी नहीं किया ना तो घर आकर कर लोगी, जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुमने क्या खोया है। और वो सुनने के बाद भी तुम नहीं करोगी ना, तो जब अभी तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा ना, उसके बाद जाकर कर लोगी। आई बात समझ में? देखो, मैं मानती कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन यू डोंट वरी, मैं अभी को मना लूंगी। तनु, तुमसे गलती नहीं हुई है, तुमसे महापाप हुआ है, महापाप। तुम जानती नहीं हो कि तुमने क्या किया है। तुम्हें पता भी है कि अभी तुम्हें कहाँ और क्यों बुला रहा था? नहीं, उसने सिर्फ मुझे बताया कि वो मुझे सरप्राइज देना चाहता है, दैट्स इट। वही तो तनु, न तो तुम्हें इंसान की कदर है, न उसके टाइम की। तुम्हारा तो टाइम ही खराब चल रहा है ना, तो तुम्हें टाइम की कदर होगी कैसे? कितनी मुश्किल से मैंने अभी को मनाया था, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। एक मिनट, आपने अभी को मनाया था, मुझे प्लीज साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहती है? अब और क्या तुम्हें साफ साफ बताऊं? सुन लो ध्यान से। पता है, मैं और अभी कोर्ट में थे, सब कुछ तैयारियां कर ली थी, बस तुम आती, तुम्हारी और अभी की शादी हो जाती। क्या शादी? तुम्हें पता भी नहीं है तुमने कितना अच्छा मौका गवा दिया। अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अभी के सामने ना शादी की बात भी मत करना तुम, नहीं तो वो तुम्हें शादी के पहले ही डिवोर्स कर देगा। ओह माय गॉड, अभी मुझसे शादी करके मुझे सरप्राइज देने वाला था, फिर तो वो बहुत गुस्से में होगा। और देखो, जब तुम घर से बाहर जाओगे ना, तो दर दर की ठोकरें खाओगे। और पता है तुम तो ना। हेलो तनु, कितनी हिम्मत, फोन काट दिया मेरा। अब आए मुझसे मदद मांगने, मैं इसे बताऊंगी। इसको करके अंदर नहीं जा सकती, सच में घर से बाहर निकाल देगा। कल सुबह तक तो अभी को सरला आंटी की मरने की खबर मिल जाएगी और वो उन्हीं के दुख में डूब जाएगा। इस बात को आज ही क्लियर करना होगा। भाई, एक बात समझ में नहीं आती कि हम लोगों को तो इसे मारना था, फिर इसे यहाँ क्यों लाए, और ये अचानक से प्लान क्यों चेंज कर दिया? मेरा प्लान था ना, मैंने चेंज कर दिया। प्रॉब्लम है तेरे को कुछ? भाई, मैं वो सोच रहा था कि सोच रहा था ये दिमाग है तेरे पास सोचने के लिए? सोच रहा था। जो काम करने के लिए बोला वही करने का, समझा ना? इधर उधर का बातें मत कर। और अगर मैं
कोई चेंज कर रहा हो तो सोच समझ के ही कर रहा हो ना। ठीक है। ए भाई लोग, बांधने के बाद अच्छी तरह से नजर रखना इन पर। यहां से ये तो क्या, इसकी आवाज तक यहां से नहीं जानी चाहिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके खाने पीने का अच्छा ख्याल रखना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये और कुछ दिन जिंदा रहे। ठीक है भाई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। खैर, जो भी है, 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। तनु को अगर किसी और का फोन नहीं आता तो इसका मतलब यही ब्लैकमेलर है, लेकिन अगर आ गया फिर तो मामला और भी उलझ जाएगा। इसलिए अभी इसे जिंदा रखना ही ठीक है। चलता हूँ रे। ठीक है। अभी मैं, प्लीज पहले मेरी बात सुन लेना। अभी मैं, प्लीज बिना कुछ सुने मुझे डांटना मत। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। समझा मुझे? बताओ क्या समझाना चाहती हो? कोई बहाना बनाओ ना तुम। मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने बेवकूफ बनने के लिए, या ये बोलो कि मैं तो पहले से ही बेवकूफ हूं, तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। बताओ मुझे। अभी ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? मैं पागलों की तरह तुम्हारा वहां पर इंतजार कर रहा था, उसके बाद मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तुम चोरों की तरह आई और चुपके से सोने जा रही हो। इसका मैं क्या मतलब समझूं? या तुम मुझे क्या मतलब समझाओगी? तुम्हें जगा कर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी? मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम बोल रही हो कि तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। बहुत स्मार्ट समझती हो क्या अपने आप को? हाँ? अभी हम, एक्चुअली मैंने जानबूझ के तुम्हें नहीं उठाया, और मैं जानबूझ के से चुपचाप सोने जा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मुझ पे गुस्सा करोगे। और अभी जब तुम गुस्सा करते हो ना, तो तुमसे ज्यादा मुझे तकलीफ होती है। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होती, तुम्हें किसी बात का बुरा नहीं लगता। एक मैं ही हूं जिसे मुझे पता है तुम्हें कितने मुश्किल से मैंने ये फैसला लिया है। मैं सोच रहा था कि मैं सही करने जा रहा हूं, लेकिन तुमने मुझे ही गलत साबित कर दिया। वैसे तो बोलती रहती हो कि शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। जब मैंने सारी तैयारी करके तुम्हारा शादी करने का इंतजार करा था, तब तुम साइन तो करना दूर की बात, मुझे अपनी शक्ल दिखाने तक नहीं आई। अरे डिनर डेट पर बुला रहा था क्या मैं तुम्हें पता है मुझ पर क्या बीत रही है? कितने मुश्किल से मैंने ये फैसला लिया था और इतनी आसानी से तुमने मेरे इस फैसले का मजाक बना दिया। क्या करूं? एक औरत हूं ना, एक माँ हूं, तो ये सब कुछ सोचना मेरी ही जिम्मेदारी है। और तुम बस मुझे डांटते रहते हो, मुझे हमेशा गलत कहते हो, और मैं भी चुपचाप सुनती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ। और तुम मेरी फीलिंग्स को कभी नहीं समझते अभी, पर मेरी फीलिंग्स इस बच्चे के लिए तो समझ सकते हो ना, कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ इस बच्चे के लिए कर रही हूँ। बस तुम्हें पता है मैं क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि मैं लॉयर से मिलने गई थी, उससे ये पूछने गई थी कि डिवोर्स कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, कब। तुम्हें पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब तक आप दोनों नहीं चाहते हो डिवोर्स होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप दोनों म्यूचुअली अग्रीमेंट करते हो तो बहुत इजीली हो जाएगा। और ये बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम उसे डिवोर्स देना चाहते हो, लेकिन वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती। इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हारे साथ इमोशनली अटैच्ड है, पर इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी लाइफ में आऊं। बस यही सब कुछ सोच के मेरा दिमाग चकरा रहा था। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ड्राइव कर रही थी, पता नहीं कितनी बार एक्सीडेंट होते बचा है। फिर मैंने सोचा कि मैं गाड़ी साइड में पार्क करके थोड़ी देर आराम करती हूँ, और फिर कब नींद आ गई मुझे कुछ याद नहीं है।
मेरी फीलिंग्स को कभी नहीं समझते अभी। तुम्हारा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है और मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। अभी मैं अपनी लाइफ के साथ रिस्क ले सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे की लाइफ के साथ नहीं ले सकती। तुमने मुझे कहा था कि ये बच्चा तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। तुम्हें मुझे डांटना है मुझे डांटो, मुझे मारना है मुझे मार भी लो, मुझे इस घर से निकालना मुझे इस घर से निकाल दो। एक बात याद रखना, मैं बाहर ठोकरें खाऊंगी लेकिन अपने बच्चे का फ्यूचर खराब नहीं होने दूंगी। मैं अपने दम पर उसे अच्छी लाइफ दूंगी। तुम अगर उसे नाम नहीं भी देना चाहते तो ठीक है, मैं उसे पालूंगी, मैं पालूंगी उसे। तनु, तनु, तुम जो चाहती हो, जो डिजर्व करती हो ना, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। आई एम सॉरी, बिना तुम्हारी बात सुने मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बोल दिया। मैं जब गुस्सा हो जाता हूं तो मैं आई एम सॉरी, आई रियली एम। सॉरी बोलने से क्या फायदा अभी? जब तक हमारी शादी नहीं होती ये मुझे लगता है ये झगड़े हमारे कभी खत्म नहीं होंगे और इस प्रॉब्लम का हमें परमानेंटली सॉल्यूशन निकालना होगा। कल रात इनका वेट करते करते आंख ही लग गई। ये कब आए? पता नहीं ये कैसा इम्तिहान है मेरा। हर बार इतनी कोशिश करती हूँ पर कुछ हाथ नहीं लगता। सच सामने लाने में जितनी देर हो रही है मुसीबत उतनी ही बढ़ती जा रही है। पता नहीं कहाँ गलती हो जाती है मुझसे हर बार। शायद आपको पाने की उम्मीद ही इतना कर लेती हूँ कि मकसद से ध्यान हट जाता है। पर इस बार मैं पहले सच साबित करूंगी, फिर कुछ और सोचूंगी। अब बता क्या हुआ? मैंने बताया क्यों नहीं? दादी, मैं कल रात को आपके कमरे में आई थी, आप सो रही थी तो मैं जरा आंख लग गई होगी, जगा देना था ना। फिक्र के मारे मेरी जान निकल रही है। दादी क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गई। हाय रब्बा, कुछ हासिल नहीं हुआ। पर क्यों? सब कुछ ठीक जा रहा था दादी, लेकिन ऐन मौके पर वहाँ पर कुछ और लोग आ गए। हमें कुछ समझ ही नहीं आया और मुझे लगता है वहाँ पे तनु का बॉयफ्रेंड भी था, बुरखे में था, और वो किसी और को पकड़कर ले गए ब्लैकमेलर समझकर। और वो इतने सारे थे कि हम तीन उन सबका अकेले सामना नहीं कर पाते, इसलिए हमें मजबूरन वहाँ से चुपचाप निकलना पड़ा। हम कुछ पता नहीं लगा पाए। हाय रब्बा, ये क्या हो रहा है? मुसीबतें तो बढ़ती जा रही है। उधर अभी भी दिन पर दिन कमजोर पड़ता जा रहा है और इधर तुझे कामयाबी नहीं मिल रही। अब होगा क्या? हाय रब्बा, कोई रास्ता दिखाना। बीजी सत श्री अकाल, मैं जानकी बोल रही हूँ। हाँ बोल। प्रज्ञा को ना बड़ी देर से फोन लगा रही हूँ, लग नहीं रहा। आपको पता है वो कहाँ होगी? हाँ हाँ, मेरे पास ही है, ले बात कर ले। ये जानकी का फोन। हेलो प्रज्ञा। हाँ, मैं फोन करने ही वाली थी। माँ कहाँ है? पता नहीं बेटा कब आए, रात से घर पे नहीं आई है। मैं नहीं है मतलब? पता नहीं बेटा कहाँ चली गई, कुछ बता के भी नहीं गई। पहले तो मैंने सोचा यहीं कहीं गई होंगी, आ जाएगी। फिर बच्चे पता नहीं मेरी कब आंख लगती, सुबह उठकर देखा तो घर पर नहीं है। आपने आस पड़ोस में पूछा? मार्केट गई होंगी शायद। उधर मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं गई। और दो चूर फोन भी यहीं पे रख के गई है। उधर बड़ी चिंता हो रही। नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं अभी घर आती हूँ। पूरा तू दादी को लेकर इस तरफ ढूंढ। अम्मा आप उधर ढूंढे।
ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने माँ को देखा ही नहीं। आप किसी से कुछ बोल कर क्यों नहीं गई? अब किससे पूछूं, कहाँ ढूंढूंगी आपको? मामा जी को फोन करती हूँ। हाँ मामा जी नमस्ते। हाँ आप प्रज्ञा बोल रही? वो मामा जी कल माँ से बात हुई थी क्या आपकी? कुछ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मामा जी। वो एक्चुअली मैं घर आई थी तो माँ घर पर नहीं है और शायद अपना फोन घर पे छोड़कर चली गई हैं, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। अब कुछ नहीं, यही कहीं गई होंगी शायद, मैं वेट कर लेती हूँ। घर पे सब ठीक है ना? अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। जी नमस्ते। मामा जी को भी कुछ नहीं पता। हेलो मैम। कैसे हैं मैम आप? सॉरी आप लोग? मैम मैं नवीन और ये शांति प्रिया। मैम आप हमारे टीचर थे। अब हाँ याद आया। आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। तो लेकिन तुम लोग यहाँ? मैम एक्चुअली हम लोग शादी कर रहे हैं तो उसके लिए हम आपको और आंटी जी को इनवाइट करने आए थे। एक्चुअली कल रात को वो हमसे मिली भी थी। तुम दोनों को माँ मिली थी? कब? कल रात को काफी लेट हो गया था, 10 बजे होंगे शायद। कहाँ? मैम यही बाहर में मिली थी वो। एक्चुअली उन्हें कोई स्टूडियो जाना था तो हम लोगों ने उन्हें मालवानी चर्च के पास ड्रॉप कर दिया। क्या हुआ मैम, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ तो अभी घर पर नहीं है, लेकिन मैं उन्हें जरूर बता दूँ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। बाय। उठ। लगता है ये ऐसे नहीं उठेगी। पानी लेके आ रहे? हिलाना जोर से। उठ रे, उठ। अरे उठ रे। ये चले उठ गई, पट्टी निकाल। कहाँ? अभी नर्क पहुंची नहीं हो, यहीं धरती पर हो। पर इतना जान लेना कि तुम्हारे और नर्क के बीच में एक दीवार है, और अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो दीवार गिर जाएगी। तो बोलो, जाना है नर्क? और नर्क नहीं जाना है तो तुम सिर्फ मुझे वो सच बता दो, क्योंकि कुछ तो है जो तुम हमसे छिपा रही हो। कहाँ तो हम ये सोच रहे थे कि हम अब बस जीतने ही वाले हैं, तो कहाँ ये सब बैठे बिठाए एक नई मुसीबत आ गई। अब सरला जी का पता नहीं चल रहा। सरला जी को कितनी बार समझाया था, पता नहीं इतनी लापरवाही कैसे कर गई। अपना फोन तो उनको पास रखना चाहिए था ना। खुद को तो उनको ध्यान नहीं रहता, फोन का क्या रखेंगी। आप लोगों ने कितना समझाया था उन्हें, पर कुछ फायदा हुआ? प्रज्ञा की चिंता में खुली जा रही थी, ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी। एक सेकंड, आपने कौन सी जगह बताई जहां उन्होंने माँ को छोड़ा था? मालवनी चर्च के पास कोई स्टूडियो, कुछ तो अभी। स्टूडियो? रूपकला स्टूडियो? ये तो वही रूपकला स्टूडियो है ना जहां वो तनु को एक्सपोज करने का प्लान बना रहे थे। मतलब माँ ब्लैकमेलिंग वाली जगह आई थी। आई एम श्योर वो यहाँ बैठ के परेशान हो रही होंगी और आपके बारे में सोच रही होंगी, तभी वहां गई होंगी। एक बेटी को तो ऑलरेडी खो चुकी है, अब वो नहीं चाहती कि जो बुलबुल के साथ हुआ था वो आपके साथ भी हो, तभी। लेकिन पूरब, अगर माँ वहां आई थी तो हमें क्यों नहीं दिखी? हमें तो वहां तनु के पूरब, कहीं जिसे वो लोग ब्लैकमेलर समझकर पकड़ कर ले गए, वो माँ ही तो नहीं थी ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।